नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसी घटना पर बात करने वाले हैं जो हमारे इन मॉडर्न डिजिटल सेफ्टी नेट्स की धज्जियां उड़ा देती है। मतलब एक आम सी रात कैसे एक रोंगटे खड़े कर देने वाले रहस्य में बदल जाती है। चलिए, बिना किसी देरी के इस खौफनाक सफर की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि आखिर उस रात हुआ क्या था। मैडम, पीछे मत देखना। जरा सोचिए, रात का सन्नाटा हो, कोई सुनसान सड़क पर कैब में बिल्कुल अकेला हो और अचानक गाड़ी का ड्राइवर एकदम ठंडी और डरी हुई आवाज में ये चेतावनी दे दे। ये कोई आम बात तो है नहीं, राइट? ये उस रात का वो पल है जहां से सब कुछ हमेशा के लिए बदल गया। ये सीधे तौर पर उस दहशत को बयां करता है जो उस कैब के अंदर उस वक्त मौजूद थी। तो भाग 1, 2:45 AM का माहौल। रात के करीब 2:45 बज रहे थे। ऑफिस से देर से निकलना उस लड़की के लिए कोई नई बात नहीं थी। बाहर का माहौल बिल्कुल वैसा ही था जैसा अक्सर इतनी देर रात को होता है। सड़कें एकदम खाली, बस स्ट्रीट लाइट्स की हल्की रोशनी और बीच बीच में कुत्तों के भौंकने की आवाजें। सब कुछ एकदम नॉर्मल और रोजमर्रा जैसा ही लग रहा था। अब देखते हैं कि हालात कितनी तेजी से बिगड़ते हैं। 2:45 पर कैब बुक होती है। ठीक 5 मिनट बाद गाड़ी आ भी जाती है। ड्राइवर बहुत शांत था, ज्यादा बात नहीं की, बस सिर हिलाया और सफर शुरू। यहां तक सब कुछ बिल्कुल सामान्य। लेकिन असली खेल शुरू होता है ठीक 10 मिनट बाद, जब गाड़ी अचानक मेन रोड छोड़कर एक अनजान रास्ते की तरफ मुड़ जाती है। मतलब सिर्फ 15 मिनट के अंदर एक सेफ राइड एक खौफनाक अनुभव में तब्दील होने लगती है। अब आते हैं भाग 2 पर, अनजान रास्ते की ओर। ये वो पॉइंट है जहां से कंट्रोल पूरी तरह से हाथ से फिसलने लगता है। कैब मेन रोड की सुरक्षित रोशनी को पीछे छोड़कर शहर के एकदम अंदरूनी और अंधेरे हिस्सों में घुस जाती है। जाहिर है ऐसे में घबराहट तो होगी। तो जब उस लड़की ने डरते हुए पूछा कि भाई ये कौन सा रास्ता है, तो ड्राइवर ने रियर व्यू मिरर में देखकर बस इतना कहा, मैडम शॉर्टकट है, जल्दी पहुंच जाएंगे। लेकिन इस जवाब से ज्यादा डरावना उसका लहजा था। उसकी आवाज में कुछ बहुत ही अजीब बात थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई बहुत बड़ी बात छिपा रहा हो या फिर खुद ही किसी चीज से बहुत डरा हुआ हो। ये पहला क्लियर सिग्नल था कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। और यहीं पर टेक्नोलॉजी का भ्रम टूटता है। देर रात सफर करते वक्त हम सब ऐप, जीपीएस और नेटवर्क की सिक्योरिटी पर कितना भरोसा करते हैं, है ना? लेकिन खौफनाक सच्चाई देखिए। जैसे ही कैब उन अनजान गलियों में गई, नेटवर्क एकदम वीक हो गया। जीपीएस का तीर बस गोल गोल घूमने लगा और जब उसने मदद के लिए अपने दोस्त को कॉल करना चाहा तो कॉल ही नहीं लगी। हमारी ये जो डिजिटल सेफ्टी है ना, ये कितनी आसानी से बिखर सकती है, ये उसका एक रोंगटे खड़े कर देने वाला उदाहरण है। भाग 3, पीछे न देखने की चेतावनी। अब कहानी में मनोवैज्ञानिक पहलू जुड़ता है। बात सिर्फ टेक्नोलॉजी के फेल होने की नहीं थी। अब आसपास का माहौल पूरी तरह से डरावना और सुनसान हो चुका था। टेंशन अब अपने पीक पर थी। कैब एक ऐसे इलाके में पहुंच चुकी थी जहां दूर दूर तक कोई नहीं था। चारों तरफ सिर्फ आधे बने हुए खंडर जैसे मकान थे और अंधेरा इतना घना कि कुछ दिखाई ही ना दे। और फिर अचानक गाड़ी धीमी हुई और एक किनारे जाकर रुक गई। लेकिन सबसे भयानक बात जानते क्या थी? ड्राइवर ने गाड़ी तो रोक दी पर इंजन बंद नहीं किया। मतलब इंजन चालू था। ये साफ दिखाता है कि ड्राइवर को भी किसी खतरे का अंदेशा था और वो तुरंत भागने के लिए तैयार बैठा था। कुछ सेकंड तक गाड़ी में एकदम सन्नाटा पसरा रहा, पिन ड्रॉप साइलेंस। और फिर उस सन्नाटे को चीरते हुए ड्राइवर की वही डरी हुई आवाज आई, मैडम पीछे मत देखना। जब उस लड़की ने कांपते हुए पूछा कि इसका क्या मतलब है, तो ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस फुसफुसाते हुए उसी बात को रिपीट किया, प्लीज पीछे मत देखना। ये वो पल था जब ये एहसास हुआ कि खतरा सिर्फ बाहर अंधेरे में नहीं है, बल्कि उस गाड़ी के अंदर भी मौजूद हो सकता है। अब हम आते हैं भाग 4 पर, एक अदृश्य साया। ये इस पूरे विश्लेषण का सबसे अहम और रहस्यमयी हिस्सा है। ये वो पल था जब हाथ पैर कांपने के बावजूद उस लड़की ने धीरे धीरे अपना सिर पीछे की तरफ घुमाया और जो उसने देखा वो किसी को भी जिंदगी भर के लिए डरा सकता है। डर का असली कारण कोई भयानक चेहरा नहीं था, बल्कि एक निशान था। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो सीट पर कोई इंसान नहीं था, सब खाली था। लेकिन वो जो पीछे की सीट का फोम था ना, वो नीचे की तरफ दबा हुआ था, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई भारी इंसान अभी अभी वहां बैठा हो और बस उठ गया हो। ये वो पॉइंट है जहां अंधेरे का एक नॉर्मल डर एक एक्चुअल पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस में बदल जाता है। ये एक ऐसा फिजिकल सबूत था
जिसे झुटलाया ही नहीं जा सकता था। जब उस लड़की ने लगभग रोते हुए पूछा कि ये सब क्या है, तो ड्राइवर ने गहरी सांस ली। उसकी खुद की सांसें डर के मारे बुरी तरह फूल रही थी। उसने कहा, मैडम, मैं रोज इस रूट पर चलता हूं और कई बार ऐसा हुआ है। लोग कहते हैं कि यहाँ कोई बैठ जाता है बिना दिखे। ड्राइवर की ये बात उस इलाके की एक खौफनाक लोकल किंवदंती यानी अर्बन लेजेंड को सामने लाती है। एक ऐसा रास्ता जहां कोई अदृश्य मुसाफिर रोज सफर करता है और जो भी वहां से गुजरता है वो इसका शिकार बन सकता है। इसके बाद जो हुआ वो तो शुद्ध दहशत थी। सबसे पहले वो तुरंत अपना दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा लॉक मिलता है। सोचिए पैनिक का लेवल क्या होगा। वो चिल्लाती है, तब जाकर ड्राइवर जल्दी से लॉक खोलता है और चीखकर कहता है, भाग जाओ यहां से अभी। इसके बाद बिना कुछ सोचे, बिना एक बार भी पीछे मुड़कर देखे, वो अपनी जान बचाने के लिए करीब 200 मीटर तक बेतहाशा दौड़ती है और फाइनली किसी तरह एक दूसरी गाड़ी दिखती है जिससे लिफ्ट लेकर वो सुरक्षित घर पहुंचती है। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि सोचने समझने का कोई मौका ही नहीं था। आप चलते हैं हमारे आखिरी हिस्से की तरफ, भाग 5, डिजिटल रहस्य। अगली सुबह जब दिन निकला तो शायद एक पल को लगा हो कि चलो ये बस एक बुरा सपना था, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। ये हिस्सा हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि जब टेक्नोलॉजी हमारी आंखों देखी सच्चाई को ही डिनाई कर दे तो फिर आखिर किस चीज पर यकीन किया जाए। अगले दिन जब उस लड़की ने ऐप में जाकर उस कैब की डिटेल्स चेक करनी चाहिए, तो गेस कीजिए क्या हुआ। वहां कुछ भी नहीं था। उस टाइम स्लॉट में कोई राइड रिकॉर्ड ही नहीं थी। ना उस ड्राइवर का कोई नाम सेव था और ना ही गाड़ी का कोई नंबर वहां दर्ज था। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे डिजिटल दुनिया से किसी ने उस रात के वजूद को ही मिटा दिया हो। उस खौफनाक सफर का कोई नामो निशान नहीं था। टेक्नोलॉजी ने पूरी तरह से हाथ खड़े कर दिए थे। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि उस रात का सिर्फ एक सिंगल डिजिटल सबूत फोन में जिंदा बच गया था, और वो थी जीपीएस लोकेशन हिस्ट्री। लेकिन वो हिस्ट्री कोई आम हिस्ट्री नहीं थी। वो लोकेशन उसी एक सुनसान जगह पर बस बार बार गोल गोल घूम रही थी, ठीक उसी जगह पर जहां पीछे मुड़कर उस अदृश्य साए को देखने की गलती की गई थी। ये एक डिजिटल गूंज की तरह था जो उस रात के खौफ को लूप में दोहरा रहा था, जैसे वो जीपीएस उस डरावने पल में हमेशा हमेशा के लिए अटक गया हो। और अब हम इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरे सवाल पर पहुंचते हैं। क्या वो महज एक टेक्निकल ग्लिच था, कोई खराबी थी, या उस रात सच में कोई और सफर कर रहा था? ये पूरी घटना सोचने पे मजबूर कर देती है कि जब हमारी सेफ, सिक्योर डिजिटल दुनिया और एक खौफनाक सच्चाई का आमना सामना होता है तो क्या होता है? क्या हमारे ऐप और जीपीएस हमेशा सच बोलते हैं, या फिर कुछ रहस्य ऐसे भी हैं जिन्हें आज तक कोई टेक्नोलॉजी नहीं पकड़ पाई है? आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। अगली बार जब भी रात के अंधेरे में सफर करने का मौका आए तो शायद पीछे मुड़कर ना देखना ही बेहतर हो।